किस समस्या? पैर में दर्द, गुड्डा घुटने में। कितने एक दिन से? 12 महीना हो गया। पहले भी लगी थी? दूसरी बार आई। कितना आराम लगा? आधा ज्यादा आराम है। आधा ज्यादा आराम? 15 दिन की दवाई दी? अच्छा। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल खड़े हम सूर्य देव आरोग्य धाम, कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। और यहाँ पर भाई देखिए, ये सूर्य देव आरोग्य जो नाम है, ये वास्तव में अपने नाम को चमका रहा है, ऐसा लोग करें। और वही साबित करने के लिए ये वो जो सही है या गलत है, इस चीज को लोगों से मैं आपकी बातें करवाऊंगा। यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा ही उपचार किए जाते हैं अनेकों। आचार्य मनोदेव जी हैं, जो संत हैं, एक महात्मा हैं, उनसे मैं आपकी बातें करवाऊंगा, मरीजों से भी करवाऊंगा। फिलहाल मैं अंदर लिए चलता हूँ, मरीज बहुत से बैठे हैं, इधर दिखाएं एक बार। ये आज शनिवार का दिन है और शनिवार और एतवार 2 दिन बैठते हैं यहाँ पर। ये शनिवार और रविवार यानी सैटरडे और संडे 2 दिन बैठते हैं। और बहुत से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ से भाई साहब? माजरा। ये भाई माजरा से। तो आप क्या की दवाई लेके? खांसी लिया बंदा। खांसी? कितने दिन तक खांसी? कई दिन हो गए। कई दिन हो गए? तो फिर वो पहली बार ली दवाई? क्या पहली बार ली। पहली बार ली? हाँ, मेरे साथ आए 11 आदमी। 11 आदमी? वो भी पहली बार आए? नहीं, आधे पहली बार आया, आधे चल गया दवाई। अच्छा। काफी आराम। अच्छा, सबका आराम से। तो तय पहली बार लेके जा? मैं तो पहले रोज का काम मेरा था ना। अच्छा। गाड़ी लेके आऊँ। गाड़ी लेके आओ, चलो बहुत बढ़िया। आइए, आप कहाँ से हैं जी? बिरणवास से। बिरणवास से। आपकी किस समस्या? पैर में दर्द, गुड्डा घुटने में। कितने एक दिन से? 12 महीना हो गया। पहले भी लगी थी? दूसरी बार आई। कितना आराम लगा? आधा ज्यादा आराम है। आधा ज्यादा आराम? 15 दिन की दवाई दी? तो घुटने तो कितना मतलब के बताया था डॉक्टर ने, बताया था? बोले गैप ही वैसे कैसे? गैप? दवाई लिखे दी एक बार बच्चे। अच्छा। 15 दिन की दवाई, ज्यादा आराम हो गया? हाँ, आराम से। अच्छा, बढ़िया दवाई दी? बढ़िया, ऐसा आराम हो गया तो। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं जी? बुआना। आपके क्या तकलीफ है? तकलीफ दर्द है मेरा, दिमाग में प्रॉब्लम है थोड़ी। दिमाग में भी? कितने दिन हो गए? होगा 1.5-2 साल हो गए। पहली बार आई? हाँ, पहली बार। एक और भाई साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी सर, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से हूँ, नीमराना तहसील से। नीमराना तहसील? हाँ जी। आपकी समस्या लेके आ रहे हो? नहीं, मैं तो मैडम को लेके आया था, उनकी कुछ तकलीफ है। अच्छा। पहले लेके आया था। अच्छा। 15 दिन की दवाई दी थी। अच्छा, आराम है उनमें। आराम? हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं तो पटौदी से हूँ। पटौदी से। क्या समस्या है? बिटिया को दिक्कत है, बिटिया को लेके आया हूँ। क्या समस्या बिटिया को? उसको अर्थराइटिस है। पहले भी लेके थे दवाई? हाँ जी, 1 महीने। कितना फर्क पड़ा? उसको हुआ 30%। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है। तो एलोपैथी में तो भाई इसका बहुत वो है, मुश्किल काम हो जाए। मुश्किल तो है जी, वैसे भी दवाई, वैसे डॉक्टर की दवाई बहुत दिलवा दी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता एलोपैथी में, बताने लग रहा है। और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इसको कोई देसी दवाई दिलवाओ। अच्छा। हाँ, उससे आराम होगा। उसने तो जो करना था वो अपना कर दिया। हाँ, वो तो देखो उनके पास जो चीजें होती है वो तो उतना ही करते हैं भाई। हाँ, ये रेवाड़ी से दिलवाई थी मैंने दवाई, अनिल डॉक्टर करते हैं। तो बोले उससे तो भाई नहीं होगा, हमारी दवाई से तो आराम, इसको कोई देसी दवाई दिलवाओ जो कोई अच्छा वैद्य हो उससे। तो यहाँ से 30% आराम? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, देशी भाषा में गठिया भाव बोलते हैं। और गठिया भाव ऐसी चीज है कि जो रग जहां भी थोथ दिखेगी, थोड़ी सी भी जगह दिखेगी, वही गांठ बन जाएगी। और उन गांठों से हमारी हड्डियां, चलना फिरना, दुबर, हाथ पैर, टेढ़े मेढ़े मुंह, सब कुछ, यानी कि जीवन नरक बन जाता है। भाई साहब करें 30% आराम है पहली बार दवाई लेने पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया। और भी बात कराऊंगा मैं आपकी। आ जाओ भाई, बाहर चलेंगे एक बार। आ जाओ भाई, ले और बात कराता हूँ। और भी बच्चे बहुत से। आप कहाँ से आए हैं गुड़िया? नजर से। नजर से। आपका क्या समस्या? मेरे पैरों में दर्द है। कितने दिन थे? 2-3 साल से। 2-3 साल से। पहली बार आई? अच्छा।
है? कोथल से, कोथल से। अच्छा, क्या समस्या है भाई तेरी? गोड्डा में दर्द से। गोड्डा में? अच्छा, कितने एक दिन हो गए? 1 महीना हुआ दर्द में। हाँ। दर्द में 6-7 साल है। 6-7 साल। दवाई लेंदी 1 महीना हो गया? कितना आराम से? थोड़ा बहुत से चवन्नी अठन्नी से है? आधा को नहीं? आधा को। तो 6-7 साल का दर्द। हाँ 25 पीछे आराम से मान लिया, 25 पीछे तो मान लिया हाँ 25 पैसा मान लिया। से। हाँ तू बता, दिक्कत को नहीं मानना, नहीं से तो नो नाट जा सर। तो भाई देखिए, फिर मैं ले आया हूँ आचार्य मनोदेव जी के पास और सूर्य देव आरोग्य धाम में। और फिलहाल बैठे हैं आचार्य मनोदेव जी। हम 2 मिनट आचार्य जी से बात करवा देते हैं आप लोगों की, ताकि आप लोगों को पता चल सके। बैठ जाइए सर 2 मिनट। बैठ जाओ, मैं भी देखूंगा, सबको ही देखूंगा। तो नमस्कार सर, प्रणाम। नमो नारायण। तो सर देखिए, आज हम बहुत सी चीजों के बारे में उत्सुकता है लोगों की। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि सूर्य देव जी का मंदिर बना है, यहाँ सामने भी आपको पूजा स्थल बना है। तो आप यहाँ औषधियाँ जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, आप औषधियों की प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां पर औषधियों का भोग लगाते हैं आप। तो लोग तो लड्डू जलेबी का लगाते हैं, आप औषधियों का लगाते हैं, तो इसका क्या कारण है? दूसरा, इसको प्रसाद के रूप में देते हैं या औषधि के रूप में? देखिए, कोई भी दवा बनती है, कोई भी काम हम करते हैं, तो उसमें परमात्मा को तो याद करते ही हैं। बस वही है कि परमात्मा के आशीर्वाद लेते हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं और बड़ी आस से आते हैं, उम्मीद लेकर के आते हैं। तो परमात्मा उनकी जो यात्रा उनको सफल करे, हम तक आते हैं और उसमें हमें भी थोड़ा पुण्य प्राप्त हो जाए, यही हम परमात्मा से मांगते हैं जी। तो एक जैसे जोड़ों के लिए एक जोड़ ग्रीस कह रहे थे आप कि बहुत नया वो बनाया हमने, और जोड़ ग्रीस का एक तेल भी बनाया आपने, यानी 2 चीज। इनके बारे में इसी के साथ कई कह रहे हैं कि यदि नस नाड़ी वटिए के लिए ले ली जा तो जोड़ ग्रीस कुछ अलग चीज से, या मतलब नस नाड़ी वटी ये एक ही चीज। देखिए लंबा साहब, ये तो नाम से पता लग रहा है जोड़ ग्रीस वटी, हमें जोड़ों की ग्रीस ये ज्वाइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन करती है जी। हमारे, खास करके जैसे ज्वाइंट्स के अंदर दर्द रहता है, स्वेलिंग आ जाती है या घुटने में गैप बता दिया जाता है, उसमें काम करती है। और नस के तो फिर वो नस के लिए स्पेशली होती है, जैसे वो साइटिका हो गया, किसी को पैर में दर्द रहने लग गया या फिर कहीं भी नस दब गई, नस कमजोर हो गई शुगर की वजह से, या माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, दौरे आने लग गई, पैरालाइज हो गए, सब नसों का है। नसों के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, उसकी वजह से दौरे आने लग जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है बीपी बढ़ने की वजह से। तो उसमें काम करती है, उसका अलग काम है, इसका अलग है जी। तो ये जोड़ ग्रीस जैसे ये तेल बना रखे है, इसका जो जो जैसे जोड़ों में काम करता है, या पेन कहीं भी होता है शरीर में, जैसे बायवादी का भी कई बार हो जाए, कहीं भी पेन होता है वहां लगा ले तो वहां भी। देखिए तेल है, ये सब जगह काम करेगा, मसल्स में भी करेगा, ज्वाइंट्स में भी करेगा, कहीं भी अकड़न जकड़न उसमें भी करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कपूर से लेके काफी इसमें घास का तेल भी होता है, घास हम दूब बोलते हैं ना, इसका भी हम तेल निकालते हैं, इसमें वो भी डलता है। काफी तेल है इसमें, 8-10 तेल है अलग अलग प्रकार के, और काफी काम करता है इसमें। पौधीने कारक भी होता है इसके अंदर, तो डीपली मसल्स पे काम करता है, ज्वाइंट पे काम करता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनती है हमारे ज्वाइंट्स के ऊपर जी। अच्छा, तो एक लास्ट मेरा एक प्रश्न और, जो नस नाड़ी, जोड़ ग्रीस वटी और जोड़ ग्रीस, ये तीनों चीज तो आपकी मतलब जगत प्रसिद्ध हो रही है, लेकिन जो बाय का जो गठिया भाव जिसने बोल रहे हैं, गठिया भाव या रांगण भाव भी और किस तरह का, उसके लिए उसमें भी ये काम करती है कि उसके लिए भी कुछ अलग औषधि? देखो आपने बताया रांगड़ बाय अलग चीज होगा, रांगड़ बाय उसी को बोलते हैं जो डॉक्टर बोलते हैं L4 L5 आपकी नस दब गई पैर में, हाँ उसको रांगड़ बाय बोलते हैं। उसको अंग्रेजी भाषा में साइटिका बोल देते हैं, साइटिका नर्व प्रेस हो जाती है, उसमें तो नस नाड़ी काम करेगी। और वात के रोग हैं आपके, वात बढ़ गया, गठिया आप बोल रहे हो, वो ज्वाइंट्स में होता है, ठीक है, एक प्रोटीन होता है, वो इकट्ठा होने लग जाता है हमारे ज्वाइंट्स के अंदर, क्रिस्टल बन जाते हैं उसके, उसमें आपके जोड़ ग्रीस काम करेगी, जोड़ ग्रीस तेल काम करेगा, पिडांतक जड़ी काम करेगी। तो भाई देखिए, एक शुगर के लिए
स्पेशल कह रहे थे कि और भी गजब के रिजल्ट के साथ हम नई दवाई औषधि उतारने लग रहे हैं शुगर के लिए। ये मधुनाशक आई है। अब ये मधुनाशक पहले शुगर की दिया करते वो भी, लेकिन इसका और गजब का रिजल्ट आया है। इसके और निष्कर्ष हमने और शोध करके इसमें और विशेष रूप से कुछ जड़ी बूटियां मिला के तैयार करी। उसका पहले टीका बहुत गजब का रिजल्ट था, लेकिन ये मधुनाशक से इसका कितने दिन में रिजल्ट मिल जाए जी? कि इसका के प्रावधान है, जैसे क्या सिस्टम है? देखो लम्बा साहब, शुगर की 2 प्रकार की दवाई होती हैं। एक तो होता है आर्टिफिशियल इंसुलिन, जो कि आप दवाई के रूप में एलोपैथिक के रूप में लेते हो ना। वो आर्टिफिशियल इंसुलिन होता है, जो आपके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, शरीर नहीं बना रहा, उसकी प्रोडक्शन आपके अंदर नहीं हो रही है, तो उसने आपको बाहर से कैरी कर लिया, आपने बाहर से ले लिया, आपने उसकी पूर्ति आपने कर ली, लेकिन वो ठीक आपने नहीं किया। जहां से आपकी इंसुलिन बननी है वो फैक्ट्री बंद होगी, वो फैक्ट्री बंद हो गई, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई है। तो जैसे आपका पेनक्रियाज है, बीटा सेल्स हैं, उनका काम होता है इंसुलिन का निर्माण करना। तो ये सिर्फ वहीं जा करके उन्हीं के साथ अपनी हरकत करती है और उन्हीं से अपनी उनको रीस्टार्ट कर देती है। नेचुरल जो इंसुलिन है उसका निर्माण उसी से करवाती है, अपने शरीर से। क्योंकि बाहर से कितने दिन खाएंगे, वो तो बढ़ती रहेगी, डोज बढ़ती रहेगी। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, बड़ी हंसी आती थी उस टाइम हमें, कि एलोपैथिक दवाई से तो शुगर छिड़ जाती है, ठीक नहीं होती कभी भी। और हमारी ये मधुनाशक है, पहले हम वैसे देते थे, अभी मैंने पेटेंट करवा दी है इसका। अद्भुत, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि, और इसके अंदर हमने जो हमारी शुगर की जो दवा बना रखी है, केवल ये नहीं कि लोगों की तरह कड़ी कड़ी औषधियां इकट्ठी करके वो पकड़ा दी हमने, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी ज्यादा कड़वी दवा नहीं है। इसके अंदर हमने सलाजीत भी डाल रखी है, क्योंकि वीकनेस बहुत आ जाती है। इसमें हमने केसर भी डाल रखा है, अश्वगंधा भी डाल रखा है, क्योंकि आपको देखा होगा शुगर वाला पेशेंट होता है वो काफी वीक हो जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। उसमें नसों से लेकर के आंखों तक लेकर के हर चीज पे उसका इफेक्ट पड़ने लग जाता है। तो उस चीज को भी देख करके आयुर्वेद के अंदर काफी चीज, ये नहीं कि हमने शुगर को कंट्रोल किया, हमने ऐसी भी चीज दी, क्योंकि हमारी दवा खाते हैं शुगर के पेशेंट, वो बोलते हैं ये बात कि गुरुजी आपकी जो दवा थी शुगर की, हमने जो खाई उससे हमें एक एनर्जी फील होने लगी। जी ठीक है ना, बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि देखिए शुगर जो है, शुगर आदमी को हर तरफ से कमजोर कर देती है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और खास करके शारीरिक अक्षमता पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। देखिए पूरे शरीर को ही खा जाती है। जैसे मैं तो इसको शुगर नहीं बोलता, मैं तो इसको डिमक बोलता हूँ, क्योंकि पेट को जैसे डिमक अंदर से खोखला कर देती है, इसी प्रकार से हमारे शरीर को शुगर खोखला कर देती है। कितने दिन में रिजल्ट आ जाते हैं सर, ये बताइए आप इनकी? देखिए लम्बा साहब, आयुर्वेद की दवा पहले दिन से काम करना स्टार्ट कर जाती है, लेकिन क्या होता है कि एक दिन जो काम किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, वो दिखना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लेकिन काम पहले दिन से स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये मान के चलो हमारी दवा का एक डब्बा 1 महीने के लगभग चलता है, एक डब्बे के अंदर ही रात और दिन का फर्क दिखा देगी। पैनक्रिया शुरू हो जाएंगी बनना, मतलब इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट से पूछेंगे ना, हम तो अपनी दवाई के बारे में बड़ी बड़ी बात बोल देंगे, ठीक है ना। मैं उस वैद्यों में नहीं जो केवल अपनी ही तारीफ करता रहूं। मैं तो लोगों पे छोड़ता हूं कि आप लेकर के देखो, आपको अच्छा लगे तो दोबारा आओ, नहीं ऐसा है इतनी महंगी दवा नहीं है कि मैं आपसे 2-4 लाख रुपए ले लिए, ठीक है ना। तो भाई देखिए, साधु संत महात्मा, और ये दूसरी बात मोदी योगी की डाल है भाई, उनका अगर के राम कर रहा हूं, बाबे हैं, फकीर है, और वैद्यान तो मेरे ख्याल आपकी औलाद की पीढ़ी की चिंता होगी। तो ये तो भाई मोदी योगी की डाल है। इनको सिर्फ इतना है कि जो लागत है बढ़िया चीज बना के दे, किसी को भी दे, अच्छी चीज बना के दे। महंगी है, एक बार रोएगा, लेकिन आराम मिलेगा तो फिर वो हंसेगा। बात सही कह रहे हैं कि एक बार महंगी है, लेकिन आपको लगता है थोड़ी बहुत, तो उसमें अंदर कोई चीज, भाई देसी घी का डालडा घी का फर्क तो होता ही है, मिट्टी का और सोने का फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप लोग किसी भी तरह की कोई समस्या है, पीछे नीचे फोन नंबर चल रहे हैं, और ये जो नस नाड़ी वटीर ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। दूसरा, जो कोई वैद्य है, क्योंकि अभी जो पेटेंट होने के पश्चात ये इन्होंने 60 से 70 आदमी वहां पर नारनौल में, जो आपको दिखाऊंगा एक दिन ले जाके, इनकी जो फैक्ट्री लगा लो एक किस्म से, वो आयुर्वेद का जो पूरा रिसर्च सेंटर जो खोल रखा है, वहां पर इतने लोग काम करते हैं, और मशीनों द्वारा अब तैयार होने लगी, पैक होने लगी। पहले हाथों से पैक करते थे। तो अब यदि किसी वैद्य को
जो अच्छा काम करना चाहता है, जो रिजल्ट देना चाहता है, अपने मरीजों को ठीक करना चाहता है, और भाई वो संपर्क कर सकते हैं एक बार आचार्य जी से आप, तो आपको भी यहाँ से औषधियां मिल सकती है उस कमीशन आधार पे जैसे भाई और देते हैं। लेकिन मैंने कहा इनको ये मना कर दिया था, लेकिन मैंने कहा कि सर दें आप, क्योंकि दूर के लोग जो होते हैं वहां आपकी दवाई दूर से लेने के लिए आते, उतने जितना किराया लगता है उतने पैसे वहां से दवाई ले लेंगे। तो तब ये इन्होंने कहा कि ठीक है चलो देंगे। तो कोई वैद्य यदि ऐसे लेना चाहता है दूर से है तो आप संपर्क कर सकते हैं। शनिवार और इतवार यानी सैटरडे और संडे को 2 ही दिन बैठते हैं, कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमो नारायण।